इस दुनिया में हर कोई इंसान किसी न किसी का गुलाम होता है, लेकिन कुछ लोग गुलाम को इंसान नहीं समझते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसे लोगों के लिए है। अगर आप लोगों में इंसानियत है तो कहानी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक सुरेश नाम का आदमी था। सुरेश को एक अच्छी कंपनी में अच्छे वेतन के साथ जॉब मिली। वो काफी खुश था और खुशी खुशी मिठाई लेकर अपने घर लौट रहा था। तभी वह अनजान शख्स से टकराया और सारी मिठाई गिर गई। अब सुरेश को बहुत गुस्सा था। सुरेश अनजान शख्स से लड़ने लगा और गुस्से से बोला कि कितनी महंगी मिठाई थी जो तुमने गिरा दी और मेरा कितना नुकसान कर दिया। अब तुम्हें मिठाई का मूल्य देना पड़ेगा। मैं तुम्हें तभी यहाँ से जाने दूंगा जब तुम मेरी मिठाई का मूल्य अदा करोगे। वह अनजान शख्स हाथ जोड़कर कहने लगा, बाबूजी, मैं इस शहर में नया हूँ, रोजगार की तलाश में गांव में माँ व बीवी बच्चों को छोड़कर शहर आया हूँ। मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, पर मैं आपके घर का गुलाम बनकर रहूंगा। आप जो बोलेंगे वो काम करूंगा। बस आप मुझे कुछ पैसे दे देना जिससे मेरा परिवार का गुजारा हो सके। सुरेश ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे भी घर के काम के लिए एक नौकर की आवश्यकता थी। सुरेश ने उसका नाम पूछा तो उसने कहा हीरा। अब हीरा सुरेश के साथ सुरेश के घर चला गया और वहाँ काम करने लगा। सप्ताह, महीना व पूरा साल बीत गया। जब भी हीरा घर जाने की बात करता तो सुरेश कहता, तू चला जाएगा तो घर का काम कौन करेगा, तेरा बाप। सुरेश को भी काफी टाइम हो गया था जॉब करते हुए और अब सुरेश की सैलरी भी बढ़ गई थी, पर हीरा वहीं का वहीं था। एक रोज हीरा के घर से फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसे जाना पड़ेगा। हीरा यह बात सुनकर सुरेश को कही कि उसकी माँ बीमार है, उसे कुछ पैसे के साथ घर जाना पड़ेगा। सुरेश ने गुस्से से कहा, तेरी माँ आज ही मर रही है क्या? 5-10 दिन बाद चले जाना अपना वेतन लेकर। हीरा रोता रहा, पर सुरेश अपनी जिद पर अटल था। 2 दिन बाद हीरा के घर से खबर आई कि उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया है। हीरा को बहुत दुख हुआ और अपने मालिक सुरेश पर गुस्सा भी आया, लेकिन वो क्या कर सकता था, क्योंकि सुरेश उसका मालिक था और वो उसका गुलाम। सुरेश ने हीरा को कुछ पैसे दिए, तब वह गाँव गया और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके वापिस लौट आया। पर सुरेश का व्यवहार तो वही था, पर हीरा के चेहरे की हंसी जा चुकी थी। कुछ दिन गुजरे ही थे कि सुरेश की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। सुरेश की पत्नी ने उसके ऑफिस फोन किया कि सुरेश को घर भेज दो। सुरेश ने अपने बॉस से छुट्टी मांगी तो बॉस ने साफ साफ मना कर दिया कि आज उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, क्योंकि कंपनी का काम आज बहुत ज्यादा है। और सुरेश का बॉस कहता कि वह घर जा तो सकता है, पर अपनी जॉब से हाथ धो बैठेगा। सुरेश को न चाहते हुए भी उस दिन काम करना पड़ा। जब वह शाम को घर लौटा तो पता चला कि आज अगर हीरा उसकी माँ को ठीक समय पर हॉस्पिटल ना ले जाता तो उसकी माँ मर जाती। तब जाकर सुरेश को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। सुरेश ने हीरा को गले लगाया और शुक्रिया अदा किया और हीरा से क्षमा भी मांगी, क्योंकि जब हीरा की माँ बीमार थी उस टाइम हीरा को घर नहीं भेजा था। और अब सुरेश ने हीरा का वेतन भी बढ़ा दिया। अब हीरा बहुत लग रहा था कि हीरा के चेहरे की हंसी लौट रही थी। सुरेश को समझ आ गया था कि इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी का गुलाम होता है।